हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में बनी अवैध मस्जिद को लेकर खूब विवाद हो रहा है। खुद सरकार के मंत्री सदन के अंदर ये मान रहे हैं कि मस्जिद अवैध बनी है और इसका जो मालिकाना हक है वो भी हिमाचल प्रदेश सरकार का है। हिंदू संगठन संजौली में आज जुटे हैं और मांग कर रहे हैं अवैध ढांचे को गिराने की। साथ ही साथ ये भी मांग की जा रही है कि जो बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में लोग आ रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश कहीं ना कहीं बाहरी राज्यों से आने वाले अपराधियों की अपराध स्थली बनती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी। ठाकुर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू। एक बहुत गंभीर स्थिति शिमला शहर में हम देख रहे हैं। इस वक्त सरकार के मंत्री मान रहे हैं कि मस्जिद अवैध है और हिंदू संगठन ये मांग कर रहे हैं कि अवैध ढांचे को गिराया जाए, बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर चेक रखा जाए, क्योंकि ना सिर्फ बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं बल्कि बाहरी देश के लोग भी शिमला में देखे गए हैं। देखिए, इस बात को लेकर के कल विधानसभा के अंदर भी मंत्री जो कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस सरकार के हैं, उन्होंने भी अपना बयान दिया है, उन्होंने अपनी बात कही है। और मैं इस बात को लेकर के सहमत हूँ कि जो बाहर से लोग आए हैं उनका वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, उनकी आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। बहुत बड़ी संख्या हो गई। जहाँ तक इस मस्जिद की बात है, मस्जिद के बारे में बड़ा स्पष्ट हो गया। जो तथ्य सामने आया है कि 2010 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कंप्लेंट दर्ज हुई पड़ी है। इनको नोटिस एक बार नहीं अनेकों बार जा चुके हैं, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर के उसके बावजूद भी निर्माण कार्य बढ़ते बढ़ते जो है 4 मंजिल तक पहुंचा। एक दर्जी आया था बहुत पहले और दर्जी की दुकान शुरू की थी और धीरे धीरे उसने वहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा किया। स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद और लोगों को साथ लेकर के आया और आज वहाँ 300, 350, 400 लोग वहाँ पर जो इकट्ठा होते हैं। तो ये चिंता का विषय है। इसके कारण स्थानीय लोग भी वहाँ पर दहशत में हैं, स्थानीय लोग भी डरे हुए हैं। कौन आते हैं मालूम ही नहीं पड़ता है, कहाँ से आ गए, ना उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन, ना कोई जानते हैं ना कोई पहचानते हैं उनको। और उसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि निर्माण सरकारी ज़मीन पर है, निर्माण अवैध है, कोई परमिशन उसमें उनके पास नहीं है। ऐसी सूरत में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बस इतना विषय है। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर के हो रही है कि सरकार रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, वो जो उचित नहीं है। मुख्यमंत्री रहते हुए आपने विधानसभा में कहा था हिमाचल प्रदेश की बदलती डेमोग्राफी चिंता का विषय। क्या ये चिंता का विषय है अभी हिमाचल प्रदेश के लिए और इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। मैं इस बात को कहूँ, सचमुच में इस पर मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हम हर जगह देख रहे हैं, हालात कुछ अलग तरह के दिखते हैं कई बार। और ये जो संविधान की बातें हम कहते हैं कि ये संविधान की बातें कांग्रेस वाले कह रहे हैं, संविधान खतरे में है। संविधान उस दिन होगा ही नहीं जिस दिन हिंदू कम हो जाएंगे इस देश में। इस बड़ी सीधी बात है, ये साफ बात है। सर, चंद महीनों पहले ही एक चंबा में भी बहुत खतरनाक मामला सामने आया था। जो दलित युवक था मनोहर, उसको कई टुकड़ों में काटकर नाले में फेंक दिया गया और उसको भी दबाने की खूब कोशिश हुई, लेकिन जब वो मामला सामने आया तो उसके बाद भी एक खासा विवाद देखने के लिए मिला। जो लगातार ये घटनाएं जिनमें जो नंबर है इसमें इजाफा हो गया है, इसकी क्या वजह माने हम? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा कि जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री का बयान आता है कि मैं 97% हिंदुओं की पार्टी को हरा करके आया हूँ। 97% हिमाचल प्रदेश में हिंदू हैं, उसके बावजूद हरा के आए। जब मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देते हैं तो स्वाभाविक रूप से गलत काम करने वाले लोगों के हौसले बढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें जो है उसका परिणाम है। अभी भी ये जो मामला इस तरह से ध्यान में आया कि गांव में कोई कन्फ्लिक्ट हुआ, झगड़ा हुआ, शरण उनको वहां पर उस स्थान पर दी गई जहां मस्जिद है। तो बात सीधी सी बात है कि शरण देने वाली जगह अवैध है तो कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए, हटा देना चाहिए। सर, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। थैंक यू। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से आपने ये खास बातचीत सुनी और जयराम ठाकुर का भी यही कहना है कि चूंकि सरकार ये मान रही है कि मस्जिद अवैध है, इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन पर भी ज़्यादा ध्यान सरकार को देना चाहिए। बदलती हुई डेमोग्राफी न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.